अंटार्कटिका का असल नाम टेरा ऑस्ट्रेलिस था। 8 साल तक ये एक अननोन साउदर्न लैंड के तौर पर रहा। इसका कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं था। इसको आर्कटिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। इसको साउदर्न लैंड इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया के नक्शे पर साउथ में वाक़या है। अंटार्कटिका सबसे कम आबादी वाला बरे आज़म है। अंटार्कटिका का लफ्ज़ एक ग्रीक टर्म अंटार्कटाइक से निकला, जिसका मतलब है ऑपोजिट टू आर्कटिक, यानी कि ऑपोजिट टू नॉर्थ। साइज के लिहाज से अंटार्कटिका इस दुनिया का 5वां बड़ा बरे आज़म है। अंटार्कटिका तकरीबन अमेरिका से 2 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका एक वाहिद बरे आज़म है जिसका साइज मौसमों के मुताबिक बदलता रहता है। सर्दियों में बर्फ के जमने की वजह से इसका साइज दुगना हो जाता है। अंटार्कटिका में शदीद किस्म की सर्दी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। इसके खुश्क और सर्द हालात की वजह से इसका सरफेस मरीख से मिलता जुलता है। अंटार्कटिका एक बर्फ से ढका हुआ बरे आज़म है जो साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। तकरीबन तमाम बरे आज़म की सरजमीन बर्फ की एक मोटी तह से ढकी हुई है। औसतन बर्फ की गहराई तकरीबन 6200 फुट है। अंटार्कटिका की ज़मीन इसकी बर्फ़ की चादरों के वज़न की वजह से ज़मीन में धंसती जा रही है। अंटार्कटिका हमारी दुनिया का सबसे सर्द तरीन बरे आज़म है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्द हवा का दर्जा हरारत 1983 में -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अंटार्कटिका में वो स्टोक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा ताज़ा पानी पाया जाता है। दुनिया का तकरीबन 60 से 90% तक ताज़ा पानी अंटार्कटिका की बर्फानी चादरों में बंद है। अंटार्कटिका की आइस शीट ज़मीन पर सबसे बड़ी है, जो कि नाकाबिले यकीन 14 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। अंटार्कटिका में आइस शीट तकरीबन 4.5 किलोमीटर मोटी है। ये माउंट एवरेस्ट की निस्फ ऊंचाई है। अगर ये सब पिघल जाए तो आलमी सतह पर समंदर की सतह तकरीबन 60 मीटर बढ़ जाएगी। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अंटार्कटिका को एक डेजर्ट के तौर पर जाना जाता है। बर्फ की चादर में मौजूद तमाम ताज़ा पानी के साथ अंटार्कटिका सहरा कैसे हो सकता है? जब हम में से ज़्यादातर सहराओं के बारे में सोचते हैं तो हम रेत की टीलों और तेज दर्जा हरारत के बारे में सोचते हैं, लेकिन टेक्निकल तौर पर सहरा का गर्म या रेतला होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सहरा को उसके इलाके में होने वाली बारिश के मुताबिक डिफाइन किया जाता है। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसा खिता है जहाँ सालाना बारिश बहुत कम होती है। तो एक सवाल उठता है कि अगर अंटार्कटिका में बारिश नहीं होती तो इतनी बर्फ़ कहाँ से आती है? अंटार्कटिका में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे अपनी मौजूदा बर्फ़ की मोटाई तक पहुँचने के लिए नाकाबिले यकीन 45 मिलियन साल लगे हैं। अंटार्कटिका में बारिश सहारा डेजर्ट से कम होती है। अंटार्कटिका में बरे आज़म का तकरीबन 1% हिस्सा मुस्तकिल तौर पर बर्फ से पाक है। ऐसे इलाके को ड्राई वैलीज या अंटार्कटिक ओसिस कहा जाता है। इन्हें दुनिया के हार्शेस्ट डेजर्ट के तौर पर जाना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन इलाकों में तकरीबन 2 मिलियन सालों में बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। अंटार्कटिका में दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हवाएं अंटार्कटिका में चलती हैं। अंटार्कटिका में तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा को रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक ने सदियों से अंटार्कटिका पर दावा करने की कोशिश की है, लेकिन 1959 में अंटार्कटिक माहदे पर 48 ममालिक ने दस्तखत किए जो बरे आज़म को एक नेचुरल रिजर्व, पीस और साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। अंटार्कटिका में मेट्योराइट्स किसी और जगह के मुकाबले में ज़्यादा बाकायदगी से नहीं गिरते। मेट्योराइट्स ऐसे पत्थर होते हैं जो कि किसी साइंटिफिक रीज़न की वजह से आसमान से ज़मीन पर गिरते हैं, जो कि अंटार्कटिका में ज़्यादा बाकायदगी से नहीं गिरते। लेकिन हर जगह बर्फ़ होने की वजह से यहाँ पर मेट्योराइट्स को तलाश करना आसान है। 1970 की दहाई से अब तक 10,000 से ज़्यादा मेट्योराइट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से कुछ 7 लाख साल लेके हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बहुत सी झीलें छुपी हुई है। पिछले कुछ सालों से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से तकरीबन 200 से ज्यादा झीलें दरियाफ्त की गई है। अंटार्कटिका में एक ऐसा कलर्ड वाटरफॉल है जिसमें से खून बहता है। अजीबोगरीब तरह का दिखने वाला ये वाटरफॉल बहुत ही खौफनाक नजर आता है। ये वाटरफॉल टेलर ग्लेशियर में से बहता है, जो कि अंटार्कटिका की एक वादी मैकमर्डो में मौजूद है। बहुत ही सालों तक इस झील का रेड कलर एक पुरस्कार कहानी बना रहा, लेकिन 2017 में साइंसदानों ने इसकी वजह दरियाफ्त कर ली। इस पानी में साल्ट और ऑक्सीडाइज्ड आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा थी, और जब ये बहते हुए हवा से कांटेक्ट करता था तो ऑक्सीजन के साथ पानी में मौजूद आयरन को जंग लग जाता था, जिसकी वजह से पानी को रेड कलर का शेड मिलता था। उसके बाद इस वाटरफॉल का नाम ब्लड फॉल्स रख दिया गया। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।